हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स। सो क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो ठीक है, पहले अब डायग्राम को समझते हैं कि एक बिल्डिंग है, मान के चलते हैं दिस ए बी इज द बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर और इसके टॉप में एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। इसको मैं मान लेता हूं सी, दिस इज सी और इसकी हाइट अभी हमको पता नहीं है तो हम इसको h एज्यूम कर लेते हैं या कुछ भी आप x भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये जो टावर है ट्रांसमिशन टावर, उसका ग्राउंड में, ये ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड के किसी पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट है डी मान लेते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट से उस टावर के फुट का और टावर के टॉप का जो एलिवेशन है दैट इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आपको फिगर देखते ही समझ में आ रहा होगा फुट का कितना बनेगा 45 डिग्री, दिस शुड बी 45 डिग्री और ये कितना होगा यहां से यहां तक, ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये बड़ा वाला एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है और ये छोटा वाला 45 डिग्री। अब आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या है यहाँ पे h हम मान के चल रहे हैं। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हो, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटा वाला ट्राइंगल दिस वन, और एक ट्राइंगल आपको बड़ा वाला दिख रहा होगा ट्राइंगल बी सी डी। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है जिनका राइट एंगल है एंगल बी पे। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा के आपने अगर बेस की वैल्यू निकाल ली, BD की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आप बड़े वाले ट्रायंगल में BD लगा देंगे। BD आपको मालूम रहेगा, एंगल तो मालूम ही है, तो आप ये टावर की लेंथ निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लिख लेते हैं लेट AC इज टावर और AB एंड AB इज अ बिल्डिंग। बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है, हम मान के चल रहे हैं AC को हम h मान लेते हैं और AB क्या है आपका, AB इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है आपको। सो बाय द फिगर हम बोल सकते हैं इन कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल में लगाते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल क्या है आपका ए बी डी, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी। यहां पे अगर हम लगाते हैं दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो अगर हम परपेंडिकुलर मालूम है, हमको बेस निकालना है, तो हम क्या लगाएं यहाँ पे tan 45 क्या होता है परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बी डी। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू है 20 और बी डी अननोन है। सो यहां से आपको बी डी की वैल्यू क्या मिल रही है, बी डी की वैल्यू मिली आपको यहां से 20 मीटर। ठीक है, बी डी की वैल्यू भी आपको मिल गई यहां से 20 मीटर। अब ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल है, दूसरा वाला ट्रायंगल, उसमें हम लोग लगाते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल BCD में अगर हम लगाते हैं tan 60, तो tan 60 के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC
और बेस हो जाएगा आपका BD। 1060 की वैल्यू होती है √3। 1060 इज √3। BC की वैल्यू क्या है, देखो BC की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू 20, दिस इज BC, यहां से यहां तक का आपका BC है, तो BC की वैल्यू क्या है 20 प्लस H अपॉन BD की वैल्यू अभी हमने निकाली 20, यहां रख दो। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा 20 प्लस H इज इक्वल टू, ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा आपको 20√3। सो H विल बी इक्वल टू 20√3 माइनस 20। सो H की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ पे -1। सो दिस इज द हाइट ऑफ टावर, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक स्टैच्यू है, हम मान के चलते हैं कि ये स्टैच्यू है, दिस इज द स्टैच्यू, इसको हम नाम दे देते हैं AB। ये आपका एक स्टैच्यू है यहां से यहां तक, ठीक है, जिसको एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हो गया। पेडेस्टल होता है जो स्टैच्यू का स्टैंड है, तो दिस इज द स्टैंड ऑफ द स्टैच्यू, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, आप ऐसा मान के चलें। ठीक, तो मैं AB को स्टैच्यू मान ले रहा हूं और BC आपका पेडेस्टल है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। अब ये एक पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां तक, स्टैच्यू के टॉप तक का कितना है 60 डिग्री है, मतलब दिस इज 60 डिग्री, यहां से यहां तक कितना है आपका, ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल दिस इज 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको इसकी हाइट निकालनी है, BC की हाइट, यहां से यहां तक की आपको हाइट निकालनी है। ठीक है, पेडेस्टल यही है आपका BC। तो आप इसमें दोनों हाइट को कुछ मान के चलते हैं, चलो मैं पेडेस्टल की हाइट को इसमें H मान लेता हूं क्योंकि ये अननोन है, और स्टैच्यू की हाइट हमको पता है, क्या है स्टैच्यू की हाइट, दैट इज 1.6 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है यहां पे। अब देखते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहले लेट AB इज स्टैच्यू and BC is पेडेस्टल। ठीक है, अब AB की हाइट हमको मालूम है, AB की हाइट कितना दिया है 1.6 मीटर, और BC हमको नहीं मालूम, हमने एज्यूम किया है H, है ना, H मीटर जो भी है। सो BC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। दोनों एंगल गिवन है, दो ट्रायंगल यहां पे भी बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का देखो बेस सेम है, ट्रायंगल ACD बड़ा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका भी बेस सेम है और छोटा वाला ट्रायंगल का भी बेस सेम है, तो दोनों ट्रायंगल का पहले हम बेस निकाल लेते हैं, फिर हाइट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल में मैं पहले लगाता हूं 1045। सो इन ट्रायंगल, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD में हम लगाते हैं 1045। क्या मिलेगा 1045 आपको मिलेगा BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। सो 1045 की वैल्यू है 1 और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हमने H एज्यूम किया है और CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहां से जो CD की वैल्यू है दैट इज H, CD की वैल्यू क्या है यहाँ पे H। ठीक है, ये निकल गया। अब उसके बाद दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारा, इन
ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ACD, ACD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD 1060 लगाते हैं। 1060 क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका h प्लस 1.6, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा आपका CD। अब देखो 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3 और h प्लस 1.6 अपॉन CD की वैल्यू इस इक्वेशन से रख लो आप। CD की वैल्यू क्या है, h की इक्वल है, तो यहाँ पे h कर लो आप। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, h √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6। ठीक है, अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले आओ h को, तो h √3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6। अगर मैं h यहां से कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब यहां से h की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, h इज इक्वल टू मिल रही है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये हाइट मिली मुझे। लेकिन हमको पता है जब भी कोई रैशनल नंबर रहता है तो हम नीचे रूट वाले वैल्यू को नहीं रखते, तो हम इसको क्या करेंगे अभी, अब रैशनलाइज करेंगे हम इसको। ठीक है, तो चलो रैशनलाइज करके देखते हैं। h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसको हम करेंगे रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ये क्या मिला आपको नीचे, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल रही है 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का, इस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ से देखते हैं h विल बी इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, और इसको मैं कैंसिल करूँ 2 1 जा 2 0.8, तो h की वैल्यू आ जा रही है आपके पास 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।